हरे कृष्णा, मैं गौरांगी कृष्णदास ही आज आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लाई हूँ। आज फिर से स्टोरी हमारे राम जी की है। राम जी की स्टोरी कुछ इस प्रकार से कि एक बार की बात है जब राम जी अ, जब जा रहे थे, जब नदी पार कर रहे थे वो, तो रास्ते में जब उनको पार कर रही थी तो उसके पहले उनको स्नान भी करना था। तो स्नान करने के लिए जब वो लक्ष्मण जी और राम जी दोनों जा रहे थे, मतलब स्नान करने की नदी में, तो उन्होंने क्या किया, अपना जो धनुष था, धनुष को उठा के उन्होंने जमीन में गाड़ दिया ताकि इधर-उधर ना हो जाए। तो उन्होंने जब ज़मीन में गाड़ा, ज़मीन में उसको गाड़ा, तो उसके बाद नहाने गए। जब नहा के बाहर निकले, तो राम जी ने अपने धनुष को लिया और लक्ष्मण जी ने जब धनुष को निकाला, तो देखा उसमें खून लगा हुआ था। तो देख के लक्ष्मण जी बहुत दुखी हुए कि आखिर खून आया कहाँ से? ये खून किसका खून है? तो उन्होंने उनको समझ में नहीं आया कि खून किसका है, तो उन्होंने राम जी को बोला कि भैया लगता है आज धनुष गाड़ते समय मुझसे मैंने किसी जीव की हत्या कर दी है। तो राम जी बोले कि जीव की हत्या? कैसे जीव की हत्या कैसे हो सकती है? तो उन्हें कैसे मालूम तुम्हें कि तुमने जीव की हत्या की है? तो उन्होंने अपना धनुष दिखाया और बोला कि इसमें देखिए खून लगा हुआ है। लगता है जब उन्होंने खना तो देखा वहाँ एक मेढक मरण स्थिति में पड़ा हुआ था। तो राम जी ने उसको होश में लाया, मरा नहीं था पूरी तरह से, थोड़ा-थोड़ा बेहोश ही था। तो उसने बोला कि जब तुमको ये धनुष लग रही थी, तो तुमने आवाज़ क्यों नहीं लगाई? तुम चिल्लाए क्यों नहीं? तुम तड़पे क्यों नहीं? तो उस मेढक ने एक बात बोली, जो दिल को छूने वाली। उसने कहा कि प्रभु, जब मुझे साँप पकड़ता है या कोई मुझे मारना चाहता है, तो मैं राम, राम चीखता हूँ, राम, राम चीखता हूँ कि अब मैं कैसे बचूँ? लेकिन जब राम ही मार रहे हों, तो मैं फिर कैसे चीख सकता हूँ? मैं नहीं चीखा। क्यों? क्योंकि यही मेरी नियति होगी। राम को इसी में अच्छा लगा होगा। मेरे लिए कोई अच्छा सोचा होगा राम जी ने। ये सोच के मैं नहीं चीखा और मैं शांतिपूर्वक रहा। ये बात लक्ष्मण को भी सुन के बहुत ही अच्छा नहीं लगा कि मतलब मेरे वजह से एक मेढक बेचारा मर गया, क्योंकि बाद में वो मर जाता है। और राम जी ने ये देखा कि उस मेढक के का कितना बड़ा समर्पण था कि मैं मगर मेरे कारण उसकी मृत्यु हुई, तो उसने सोचा कि ये भी नियति है, राम ने कुछ अच्छा सोचा होगा। तो वाक़ई राम ने उसके लिए उसको मोक्ष दिया, क्योंकि राम का प्रिय बन गया वो। जब उनको पता चला कि ये जो मेरे कारण ही बेचारा मरा, और इसको पूर्ण रूप से विश्वास था कि जो भी कर रहा हूँ मैं सब अच्छा है, तो राम ने उसको फिर से जीवन नहीं दिया, उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई। हमारा भी यही दायित्व बनता है, हम मनुष्य होते हुए अगर हम हर समय कृष्णा राम पर समर्पित रहते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ बेस्ट ही होता है। क्योंकि अगर कुछ बुरा होता है ना, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भगवान हमारे संग ये बुरा क्यों किए? क्यों कर रहे हैं बुरा? लेकिन उसके पीछे की अच्छाई हमें नहीं दिखाई देती है। क्योंकि ईश्वर अगर अच्छा एक बात है कि अगर कोई ये सोचता है कि हमारे लिए प्रभु ने अच्छा नहीं किया, बुरा है, तो क्या आपको लगता है कि हमारी नज़रें इतनी तेज़ हैं, इतनी इतनी दूर तक कि हम दूरदृष्टि रखते हैं? क्योंकि दूरदृष्टि अगर हम रखते, तो हम आने वाले अच्छाई-बुराई सबको देख पाते। कभी-कभी हमें दिखता है कि हमारे संग जो हो रहा है बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आने वाले 5 साल, 10 साल बाद दिखता है कि अरे! ये हुआ ना होता तो हम ये किए ना होते, या हमारे संग ये अच्छा ना हुआ था। इसलिए जो भी कुछ प्रभु करते हैं, वो हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। तो हमेशा कृष्णा पे, राम जी पे भरोसा पूर्ण विश्वास रखिए कि जो भी कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और सही ही होता है। तो इसीलिए ईश्वर को दोष मत दीजिए आप, और अगर कुछ बुरा हो रहा है, तो वो भी हमारे कर्म का ही है लिखा हुआ, कि हमने पूर्व कर्म इतने बेकार किए हैं कि इस कारण से हमें उस कर्म के लिए हमको भोगना पड़ रहा है। आपको ये छोटी-सी स्टोरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे वीडियो के माध्यम से एक विनम्र प्रार्थना है कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील प्रभुपाद ने हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बोला है। मंत्र जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। तो आज से ही एक माला जप के देखिए, आपके जीवन में बदलाव आने चालू हो जाएँगे। एक माला जप के देखिए, अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। जैसे ही आप 16 माला जपते हैं, आप कृष्णा के अहित्व की कृपा के पात्र बन जाते हैं।
तो आज से ही एक माला जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। हरे कृष्णा, राधे राधे।